दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ये कुछ लाइन सुन लीजिए। ओ मेरा खून बगावती अल्लड़े मतियल चंपोरी ओ तेरी हुस्न कलामिया थोड़ी नहीं सरकार। दोस्तों ये लाइंस लेट पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला ने अपने गाने में कही थी। आज हम उसी लाइंस के आदमी एल चैपो के बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे आदमी की कहानी बताएंगे जो हर बार जेल को तोड़ पुलिस को चकमा देकर भागने में मशहूर था। हम जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है एल चैपो, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया माना जाता है। एल चैपो को अपराध के रास्ते जितनी दौलत मिली शायद उसका अंदाज लगाना बहुत ही मुश्किल है। एल चैपो भी उसी देश से आता है जिस देश को ड्रग्स का अड्डा माना जाता है, जिसका नाम है मैक्सिको। दोस्तों एल चैपो की कहानी शुरू करने से पहले मैक्सिको के ड्रग माफिया को जानते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में जितने भी ड्रग सप्लाई होता है उसका 60% मैक्सिको से ही आता है और पूरी अमेरिका में 90% ड्रग मैक्सिको से ही आता है, जिसकी वजह है अमेरिका और मैक्सिको बॉर्डर। अमेरिका का शहर लॉस एंजलिस और मैक्सिको का शहर दोनों बहुत करीब हैं, जहाँ से ड्रग सप्लाई किए जाते हैं और इलीगल इमिग्रेशन भी कराई जाती है, जिसको हमारे इंडिया में डोंकी बोला जाता है। इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। दोस्तों एल चैपो की कहानी शुरू होती है 1957 से। एल चैपो का जन्म भी मैक्सिको में ही हुआ था। जब एल चैपो छोटा था तभी से वो नशे की दुनिया में पड़ गया था, क्योंकि उसके पिता गांजे और अफीम की खेती किया करते थे। वो अपने परिवार के साथ उस काम में मदद करता था। आगे चल के एल चैपो की मुलाकात उस जमाने के ड्रग माफिया हेक्टर लुइस सेलेजार से हुई। उसके टच में आते ही उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। और दोस्तों आपको बता दें कि एल चैपो को उसके नाम की वजह से नहीं बल्कि उसकी हाइट छोटी होने के कारण बुलाया जाता था। उसका असली नाम था जैकिन गुज़मैन। दोस्तों एल चैपो ने सबसे पहले मैक्सिको से अमेरिका तक स्मगलिंग के रास्ते बनाए। जब एल चैपो ने ड्रग माफिया सेलेजार के लिए सुरंग से ड्रग सप्लाई करने का रास्ता बनाया तो ड्रग्स की दुनिया में हड़कंप मच गया। अमेरिका की पुलिस और सिस्टम पूरा ठप हो गया। इसके बाद एल चैपो मशहूर होता गया और फिर उसने अपना खुद का गैंग बनाया जिसका नाम था सिनोला कार्टेल, और फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसने एक के बाद एक सुरंग बनाई और बहुत सारा ड्रग्स अमेरिका में सप्लाई किया। वो यही नहीं रुका, उसने पूरे यूरोप में भी ड्रग्स सप्लाई किए। कहा जाता है कि उसने अपने पूरे कारोबार इतना फैला लिया था कि आज भी अमेरिका में 90% ड्रग्स की सप्लाई सिनोला कार्टेल ही करता है, जिसका मुखिया एल चैपो है। सुरंग बनाने में एल चैपो का कोई जवाब नहीं था, जिसकी वजह से अमेरिका की जेल अधिकारी भी उससे डरते थे। उसने अमेरिका के जेल से एक दो बार नहीं पूरे 5 बार सुरंग बना के भागने में सफलता प्राप्त की थी। 2001 में जब एल चैपो सबसे पहली बार जेल से भागा तो उसने 78 जेल के अधिकारियों को पैसे खिलाए जिससे वह उस पर नजर नहीं रख पाए। साल 2015 में भी जब वो जेल में बंद था उसने अपने बाथरूम के नीचे एक सुरंग बनाई और वहां से भागने में सफल रहा। अमेरिका की पुलिस के मुताबिक एल चैपो को सुरंग से भगाने के लिए एक मोटरसाइकिल भी मौजूद थी जो कि सिर्फ उसी काम के लिए बनाई गई थी। अगर पूरी दुनिया में कोई पुलिस की नाक के नीचे से भागकर चकमा देने में मशहूर था तो वो था एल चैपो। उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उसने अपने पूरे जीवन में 4 शादियां की थी। 1977 में उसने अपनी पहली शादी की थी और 2007 में एल चैपो ने मैक्सिको की मशहूर एमा कॉर्नेल से शादी की थी। एमा को नशे की तस्करी करने में अमेरिका पुलिस ने वाशिंगटन डीसी से गिरफ्तार भी किया था। उस पर आरोप है कि उसने 2015 में एल चैपो को भगाने में मदद की थी। उस वक्त एल चैपो को अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेल में रखा गया था, पर वो वहां से भी सबको चकमा देकर भाग गया। ड्रग्स के कारोबार से उसने इतनी दौलत कमाई कि इसका तो कोई अंदाजा नहीं है, मगर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि फोर्ब्स मैगजीन ने उसका जिक्र दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में किया था। दुनिया की 1000 सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में 701 नंबर पर उसका नाम रखा गया था। अंदाजा यही है कि एल चैपो ने ड्रग्स के कारोबार में $1 अरब की संपत्ति कमाई। एल चैपो की बेशुमार दौलत के अलावा उसको उसकी पहुंच की वजह से भी जाना जाता है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब पूरी दुनिया में कोरोना था और सब अपने घरों में थे तब मैक्सिको के हेल्थ मिनिस्टर खुद चलकर उसकी मां की तबीयत पूछने गए थे। जिसके घर हेल्थ मिनिस्टर जाए उसकी पहुंच आप समझ ही सकते हैं। फिलहाल एल चैपो अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बिताएगा, क्योंकि वह इस समय अमेरिका की जेल में बंद है और उस पर 24 घंटे कैमरे की मदद से निगरानी रखी जाती है, क्योंकि अमेरिका पुलिस जानती है अगर इस बार उनसे कोई गलती हुई तो एल चैपो को भागने से कोई नहीं रोक पाएगा। एल चैपो के भागने के किस्से आज भी बहुत मशहूर हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, एल चैपो अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बिताएगा या फिर इस बार भी वो जेल से भागने में सफल हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।